हाय एवरीवन, आई होप आप सबकी ONGC के इंटरव्यू की तैयारी अच्छी चल रही है। टुडे आई एम हियर टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि मेरा ONGC इवन लेवल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर का इंटरव्यू कैसा गया था, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने पैनल मेंबर्स थे, कितनी देर तक वो इंटरव्यू लास्ट किया था, एंड ऑल द टाइनी डिटेल्स दैट आई कैन रिमेंबर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़, जो आपके पास इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा वो आपके मेल के थ्रू आएगा, लेकिन मेल आने में कभी कभी 1-2 दिन लग जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मेल नहीं चेक कर पाते हैं। सो मेक श्योर कि आप रोज़ ONGC की वेबसाइट पर जा रहे हैं और जो रिक्रूटमेंट लिंक है, आपके एडवर्टीजमेंट नंबर है, वहाँ पे जाके आप रोज़ चेक कर रहे हैं, राइट। मेरा जो कॉल लेटर आया था वो आया था दिसंबर स्टार्टिंग में, और मेरा जो इंटरव्यू था वो शेड्यूल था टुवर्ड्स मिड्स ऑफ दिसंबर, तो मुझे ऑलमोस्ट 15 डेज़ का टाइम मिला था। लेकिन ऐसी कोई भी रूल बुक नहीं है जो ये बताती है कि मिनिमम आपको कितने दिन का टाइम पीरियड मिल सकता है। तो अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया था और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने रिजल्ट को लेके, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अपने इंटरव्यू के लिए, राइट, बिकॉज इट्स नेवर गोइंग टू हार्म यू टू प्रिपेयर फॉर अनदर इंटरव्यू, राइट। जो आपके पास मेल आएगा या जब आप रिक्रूटमेंट लिंक चेक करेंगे तो उसमें आपके पास शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल्स होंगी। उसके बाद आपके पास वेन्यू आएगा कि आपका इंटरव्यू कौन से वेन्यू पर है, उसके टाइमिंग क्या है, और उसी के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं वो भी आपको पता चलेगा। सो जो मेरा इंटरव्यू था वो था शेड्यूल्ड इन दिल्ली ONGC ऑफिस नियर कड़कड़डूमा कोर्ट, और जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था सुबह जल्दी का 7:30 AM, और मैं वहाँ पहुँच गई थी एट 7 o'clock शार्प। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी अपने सारे एक्सपीरियंसेस से, आई हैव अपीयर्ड इन मेनी इंटरव्यूज़, हमेशा टाइम से पहले या टाइम पर पहुँचिए और हमेशा फॉर्मल्स में शो अप करिए। पुट अप योर बेस्ट अटायर ऑन दैट डे बिकॉज यू वांट टू गिव योर बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑन दैट डे, सो मेक श्योर दैट यू आर शोइंग अप इन फॉर्मल्स। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची उसके बाद थोड़ी देर बाद जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स थे सबको एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो लेट भी आए थे, उनका कुछ लूज नहीं हुआ, बट स्टिल इट इज़ गुड, इट इज़ सजेस्टेड टू ऑलवेज बी ऑन टाइम, राइट, और बिफोर टाइम। जब हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे तो मैंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया वहाँ पर। कुछ लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट था जैसे कि मेरा, और कुछ लोगों का सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग पहले भी अलग अलग PSUs में अप्लाई कर चुके थे। सो यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड अगर आपके पास एक ऐसा मिक्स क्राउड आए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ यू स्टैंड एन इक्वल चांस। हर किसी का कोई ना कोई मेरिट और कुछ ना कुछ डिमेरिट होता है। यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, राइट। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में सारे कैंडिडेट्स आ गए, लेट मी टेल यू देयर वर लॉट मेनी कैंडिडेट्स, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसे ज़्यादातर लोग मिस नहीं करते हैं। सो बी प्रिपेयर टू सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप उन सब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखिए। सो कॉन्फ्रेंस रूम में जब सारे कैंडिडेट्स आ गए उसके बाद ONGC के 2 ऑफिशियल्स आए और उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3-3 के बैचेस में हो रही थी। हमें हमारे रोल कॉल के हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग आए थे उस हिसाब से हमारे नाम नोट किए गए थे, और उसी हिसाब से हमें अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा था। नाउ टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके पास जो मेल आएगा या जो आपके पास रिक्रूटमेंट लिंक होगा उसमें स्पेसिफाइड होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। आपके पास एक अपडेटेड रेज्यूमे ज़रूर होना चाहिए है, बेशक मेल में मेंशन है या फिर नहीं है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू कैरी एन अपडेटेड रेज्यूमे, चाहे उसका कुछ काम हो या फिर ना हो, लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो होता है उसमें फर्स्ट पेज हमेशा एक रेज्यूमे का होना चाहिए है, और वो एकदम अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए है। और जो उसका करियर ऑब्जेक्टिव है, मेक श्योर आपने उस करियर ऑब्जेक्टिव को जिस जॉब इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ONGC, उस हिसाब से मोल्ड कर लिया है, राइट। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी 10th 12th ग्रेजुएशन और MBA लेवल की डिग्रीज की और मार्कशीट्स की। आई एम रिपीटिंग, सिर्फ डिग्री लेके मत जाइएगा, मार्कशीट्स भी सारी रख लीजिएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि उन्हें कभी कभी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, चेक करनी होती है, और उसके लिए मार्कशीट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, राइट। उसके बाद आपका नेट JRF का जो सर्टिफिकेट होगा, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया तो उसका सर्टिफिकेट, मेरा JRF भी था तो मैंने नेट और JRF दोनों का सर्टिफिकेट रखा था, और उसका स्कोर कार्ड भी रखिएगा। सिर्फ ये नहीं कि सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड जब आपका रिजल्ट आया होगा नेट का तो आपके पास वो अवेलेबल होगा। और अब क्योंकि नेट और JRF नहीं चलता है, अगर आपने पहले क्वालिफाई कर रखा है नेट JRF तो उसका सर्टिफिकेट रख लीजिए, और इस बार क्योंकि आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू हो रहा है तो उसका स्कोर कार्ड अगर अवेलेबल होगा तो वो भी रख लीजिए।
उसके अलावा आपका जो आईडी प्रूफ होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या आपका पासपोर्ट, जो भी आपके पास आईडी कार्ड है वो रख लीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट 2 आईडी प्रूफ आपके पास होने चाहिए हैं। 3-4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते हैं और उसमें आपकी फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो आपका डिग्री होगी और जो आपकी मार्कशीट्स होंगी, अगर उसमें CGPA या SGPA मेंशन्ड है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक CGPA और SGPA कन्वर्टर चाहिए होगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप पहले ही अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए फॉर CGPA एंड SGPA कन्वर्टर, राइट। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप MBA डिग्री होल्डर हैं और आपकी MBA डिग्री में आपकी स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है और ये जो पोस्ट है इसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, तो आप पहले ही क्या करिए, अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए एक स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इंटरव्यू का ड्यूरेशन कम होगा तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये इशू ना करे। सो अगर आज ही अपने डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लीजिए, इन्हें अरेंज कर लीजिए, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी में उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ये तो बात हुई कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं फिर से कह रही हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, स्कैन कॉपीज़ नहीं रखनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट ही आपने जो अपना एग्ज़ाम देते वक्त या अपनी डिटेल्स भरते वक्त जो चीज़ें अपलोड की थी उन्हें क्रॉस चेक करते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं, राइट। मेक अ पोर्टफोलियो, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें अपना रिज्यूमे रखिए और अपनी सारी डिग्रीज और जितनी भी अपनी मार्कशीट्स हैं उन्हें रखिए, क्योंकि लास्ट डे पर आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नाउ जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था सब कैंडिडेट्स का, वैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। इंटरव्यू जो था वो एक क्लोज कैबिन में था और और वो एक रूम था, तो हमें नहीं पता था कि कौन इंटरव्यू ले रहा है। जब मेरी चांस आई, सो आई एंटर्ड इनसाइड द रूम एंड देयर वाज अ पैनल मेंबर ऑफ, देयर वर 5 मेंबर्स, और जो 5 मेंबर्स थे वो सब काफ़ी एजड थे और जाहिर सी बात है काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे। उनमें से 4 लोग मेल थे और एक फीमेल भी थी। एंड लेट मी टेल यू, जो मेरा ONGC का इंटरव्यू था वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज़ था। मैंने आज तक बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और वो मेरा एक बेस्ट इंटरव्यू था, उसका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल डन इंटरव्यू। मेरा लिस्ट में ONGC ऑलवेज टॉप्स माई लिस्ट ऑफ गुड इंटरव्यूज़, और उसका रीज़न ये है कि जो इंटरव्यू पैनल था वो बहुत हम्बल था। दे वर वेरी नाइस पीपल, दे वर आस्किंग क्वेश्चंस बट दे वर ऑल्सो मेकिंग मी फील कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। सो माई इंटरव्यू स्टार्टेड। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे पहले उनसे पूछिए दैट मे यू कम इन, मे आई, ask them, and then when panel members tell you to come in then move inside। और उसके बाद बैठने से पहले भी उनसे एक बार मे आई पूछ लीजिए एंड मेक श्योर कि आप सबको ग्रीट करें, राइट। जो भी उस टाइम पे टाइम हो रहा है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, मेक श्योर दैट यू से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून टू द एंटायर पैनल। एंड मेक श्योर कि आप एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं सब पैनल इंटरव्यूज़ वालों से। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही की तरफ देख रहे हैं और आप बाकियों को नहीं देख रहे हैं। सो मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग अ गुड posture, you're maintaining a good smile and you are greeting them well। उसके बाद जैसे ही मैं बैठी तो उन्होंने सबसे पहले मेरा रिज्यूमे देखा, उनकी टेबल पे मेरा रिज्यूमे था। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि अपना रिज्यूमे ज़रूर कैरी कीजिए। इट इज़ ऑलवेज अ मेरिट टू कैरी योर रिज्यूमे। उन्होंने सबसे पहले मेरा रिज्यूमे देखा और रिज्यूमे देखने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा दैट दिव्या टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो हमें हमारे दिमाग में आता है रटा रटा आंसर दैट माय नेम इज़ दिव्या, बट रिमेंबर कि आपका नाम वो ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपको अपना नाम दोबारा नहीं लेना है। आप डायरेक्टली स्टार्ट करिए। और मेरा जो आंसर था उसमें मैंने अरेंज कर रखी थी चीज़ें, जिसमें मैंने अपने करंट प्रोफेशन के बारे में सबसे पहले बताया। मैं उस टाइम पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह वर्क कर रही थी विद द यूनिवर्सिटी, तो मैंने सबसे पहले वो बताया। और उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो नेट JRF के थ्रू हुआ था, तो मैंने उसके बारे में बताया। फिर मैंने अपने एकेडमिक इंक्लिनेशंस के बारे में बताया और फिर मैंने ये बताया कि मैं किस तरीके से MBA BBA के बच्चों को फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो फाइनेंस है, जिससे उन्हें ये पता चल गया दैट जो ये पोस्ट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर, आई एम राइट फॉर इट। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ एरिया है क्योंकि वो भी फाइनेंस और अकाउंटेंसी है। उसके बाद उन्होंने 1-2 मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस पूछे। उन पर्सनल क्वेश्चंस में ये था कि उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि क्या मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैंने उसका आंसर येस दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने इसी आंसर का यूज़ करते हुए ये बताया था दैट कि अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप अपनी जॉब स्विच क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने इसका आंसर ये दिया था कि मैं चाहती हूँ कि मुझे इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ मिले और इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ मुझे जैसे ही मिलेगी मैं साथ साथ में यूनिवर्सिटी के बच्चों को गेस्ट लेक्चर्स भी दूंगी ताकि मैं उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दे सकूँ विद
बुकिश नॉलेज. सो दिस वॉज एन एड ऑन, और इस तरीके से उन्हें मेरा आंसर काफ़ी पसंद आया था, एंड दे कमेंडेड माई आंसर अ लॉट. उसके बाद स्टार्ट हुआ था आपके टेक्निकल क्वेश्चंस का सिलसिला, और टेक्निकल क्वेश्चंस में उन्होंने मुझसे ONGC से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे. ONGC के काफ़ी सारे ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो सिर्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज के लिए हैं, उनके बारे में पूछा, एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड विद दैम. तो मैंने उनके आंसर्स काफ़ी अच्छे से दिए. उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट्स के बारे में पूछा, और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने पहले ही ONGC के जितने भी लास्ट 5 ईयर्स की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और जितनी भी स्टेटमेंट्स थी सब निकाल के रख रखी थी, और मैंने उन्हें अच्छे से स्टडी किया था, एक एक एलिमेंट को अच्छे से स्टडी किया था. सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई टेक्निकल पार्ट. तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, चाहे वो बैलेंस शीट से रिलेटेड थे, लास्ट कुछ ईयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ है उससे रिलेटेड थे, वो मुझे सब आते थे. उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे क्या डिफरेंस नज़र आता है बिटवीन द ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन इन आवर कंट्री एंड इन फॉरेन कंट्रीज़. तो इसका मैंने आंसर ये दिया था क्योंकि उस टाइम पर HPCL के साथ ONGC की टॉक्स चल रही थी अबाउट मर्जर्स. तो मैंने यही एग्जांपल दिया कि बाहर की कंट्री में वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से जितनी भी आपकी ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. तो हमारी इंडिया में भी हमें एक वर्टिकल इंटीग्रेशन करके एक कंबाइंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन और पेट्रोलियम की कंपनी की ज़रूरत है, एंड विच वॉज इन लाइन विद द फ्यूचर गोल्स ऑफ ONGC. सो दे वर वेरी इंप्रेस्ड विद माई आंसर. और इसी तरीके से मैंने कमेंट भी किया कि ONGC हमारी कंट्री की 5 रत्न में से आती है, और वो किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है तो वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और कॉमन पीपल के लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा. तो ये आंसर उन्हें बहुत अच्छा लगा. और उसके बाद उन्होंने मुझसे एक केस स्टडी बेस्ड, जो वहाँ पे एक मैम थी, फीमेल थी, उन्होंने मुझसे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा. उन्होंने मुझसे ये पूछा कि एक सिचुएशन दी थी उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ होगी. मैं उस क्वेश्चन में थोड़ा सा जोन आउट इसलिए हो गई क्योंकि वो अभी तक बैलेंस शीट की बात चल रही थी और अभी एकदम कॉस्टिंग पर आ गए थे. तो उन्होंने दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट किया और उसके बाद मुझे स्ट्राइक हो गया, और मेरा जो आंसर था वो था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और वो बिल्कुल सही आंसर था. वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, और उन्होंने फिर मुझे यही कहा, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने क्वेश्चन बोला तो मुझे एकदम समझ में नहीं आया. सो दे मेड श्योर दैट दे रिलैक्स्ड मी, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, और मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन और फिर बताइए. सो दैट क्वेश्चन वेंट वेल. तो अगर मैं बात करूँ पहले 2 फेजेस की, अबाउट माय पर्सनल क्वेश्चंस एंड अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस, वो दोनों बहुत अच्छे गए थे. उसके बाद जब वो एंडिंग हो रही थी पूरे इंटरव्यू की, तो उन्होंने थोड़ा इनफॉर्मल कर दी कॉन्वर्सेशन, और इनफॉर्मल उनकी साइड से हो सकती है, आप कभी भी इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं. आपको अपना पॉस्चर, आपको अपना पॉइजनेस हमेशा मेंटेन रखनी है, राइट. सो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं देहरादून से आती हूँ तो मैंने क्या कभी ONGC का ऑफिस देखा है. अब इस पे मैंने आंसर दिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं हाँ बोलूँगी और अगर मैंने नहीं देखा तो ONGC का ऑफिस, तो दे कैन आस्क मी क्वेश्चन वेयर आई कैन गेट स्टार्ट. तो मैंने उन्हें बोला कि सर मैंने अभी तक नहीं देखा है ये ऑफिस. तो उन्होंने कहा कि आप तो देहरादून से, आपको ज़रूर देखना चाहिए था. सो आई सेड सर, इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ONGC then surely one day I'm going to see that office. So they were very happy and they even laughed at this answer. And seriously telling, back then I was also a kid and I was not that aware. So that was a nice answer and they took it in a good way. उसके बाद उन्होंने मेरे ये क्वेश्चन रेज किया था that you are very young, will you be able to handle all the pressure, जिसका भी मैंने आंसर दिया that young people are in a more capacity to take pressure because they don't have any financial obligations, they don't have any family obligations. So I think this is my time where I can get heated, where I can take all the pressure and still work well. And then let me tell you one observation of me from the entire interview. जो पैनल थे उनमें जो 4 लोग थे, they were asking question, and the one who was sitting on the left side of mine, मेरे जो लेफ्ट साइड पे थे, he was just there for observation. वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं आंसर कैसे कर रही हूँ, एम आई कॉन्फिडेंट और नॉट, और उस बेसिस पे वो मुझे स्कोर कर रहे थे. सो देयर आर चांसेस कि आपके इंटरव्यू में भी एक ऐसे इंटरव्यूअर बैठे हों जो आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके जेस्चर्स पे आपको स्कोर्स दे रहे हो. सो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर जेस्चर्स एंड योर बॉडी लैंग्वेज वेल. सो दिस वॉज माई इंटरव्यू. मेरा इंटरव्यू पूरा 25 मिनट्स लास्ट किया था, और वहाँ से जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा दैट इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई ग्रीटेड एवरीवन. आई टोल्ड देम दैट आई विश दे हैड अ गुड डे, एंड देन आई लेफ्ट द रूम. और याद रखिए, जब भी आप इंटरव्यू रूम से बाहर निकल रहे हैं, नेवर कभी भी अपनी बैक उनकी तरफ टर्न मत करिए. ट्राई कि आप सीधे से बाहर आएँ और उसके बाद डोर क्लोज करते वक्त उन्हें थैंक यू कहिए.
उसके बाद जब मैं बाहर आई, सो सबसे अच्छी बात इस प्रोसेस की ये थी दैट वंस योर इंटरव्यू इज़ डन यू कैन लीव। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू खत्म होगा तब आप जा सकते हैं। सो आई वॉज टोल्ड दैट आई एम फ्री टू लीव। और क्योंकि मैं सुबह जल्दी चली गई थी और उन्होंने लिस्ट उस हिसाब से बनाई थी, सो आई वॉज वेरी लकी। और मेरा इंटरव्यू 3rd नंबर पे ही स्केड्यूल्ड था, तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन लिंक से आपके पास डिटेल्स आएंगी, उसमें आपके पास ट्रैवलिंग अलाउंस का क्लेम करने के लिए भी एक फॉर्म होगा। तो अगर आप बस या ट्रेन या किसी भी ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कम्यूट कर रहे हैं, उसमें आपको एक मिनिमम रेम्यूनरेशन मिल जाएगी। उसी ऑफिस में नीचे आपको एक रेम्यूनरेशन ऑफिस मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसे रीइम्बर्स करा सकते हैं अगेंस्ट योर टिकट। तो अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कम्यूट कर रहे हैं, उसकी टिकट अपने पास संभाल के रखिए। आप उसे रीइम्बर्स करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसे रीइम्बर्स मत कराइए। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ ONGC इंटरव्यू। और अब मेरी तरफ से कुछ प्रिपरेशन टिप्स, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज़ था। सो आई एम नॉट गोइंग टू लाई दैट आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर द इंटरव्यू। मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से प्रिपेयर कर रही थी इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम लैग था। और मैंने पूरी बैलेंस शीट्स जो थी ONGC की वो पूरी देख रखी थी। मुझे उसके एक एक एलिमेंट के बारे में पता था। कोई भी ऐसी एक टर्म नहीं थी जिसके बारे में मैंने कभी सुना ना हो या मुझे जिसका मतलब ना पता हो। दूसरी चीज़, माई फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड माई मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द जॉब डिमांड्स। सो मेक श्योर कि आपके ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो बहुत क्लियर हों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हें पढ़ के जाइए, बिना उसके मत जाइएगा, एल्स विल मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से याद रखिए, याद रखना भी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। उसके अलावा आपके पास जो अभी आप अपनी करंट जॉब में कर रहे हैं उसका एक बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए है। और आपको अपने इंटरव्यू में ये नहीं बोलना दैट यू हेट योर करंट जॉब, यू हैव टू जस्ट से दैट यू वांट टू प्रोग्रेस एंड हाउ यू गोइंग टू प्रोग्रेस इन योर फ्यूचर, राइट। और उसके अलावा आपको और क्या क्या पढ़ना है, आपको अपने पर्सनल स्किल्स पे वर्क करना है, आपको अपने जेस्चर्स, आपको अपने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, इन सब पे वर्क करिए, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में एक आधा ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है, राइट। और उसके अलावा जो ONGC से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं और पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टिंग कंपनी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, उन सब पर आपको एक ध्यान देना है। और अगर मैं आजकल के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इतना सब कुछ हो रहा है फॉरेन कंटेक्स्ट में, फॉरेन ट्रेड के कंटेक्स्ट में, और उस सब में कहीं ना कहीं आपका जो क्रूड ऑयल है वो बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग अराउंड यू। सो इफ़ आई से कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास हो रही है, चाहे वो आपका रशिया यूक्रेन वॉर हो या आपका कोविड हो, आपको सब चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहना है और आपको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए है। स्टॉक मार्केट्स में क्या मूवमेंट आ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए है, बिकॉज आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करें दैट इज़ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर, एंड इट इज़ वन पोस्ट विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड लॉट ऑफ स्किल्स. So that is my viewpoint and that is my insight on the entire interview process. और and I'm wishing you all the best for your interviews. I hope आप सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, और don't be nervous, be your best and start preparing. अगर इंटरव्यू की डेट नहीं आई है तो भी start preparing because it is going to take a lot of time. So until next time, और अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, and I'm surely going to help you guys. Thank you so much. Until next time.